हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे और मेरे साथ जुड़ करके और खुश हो जाइए। और प्रश्नावली 7.1 का आज मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा और पूरे शिद्दत से बढ़िया से करवाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, मैं सारा क्वेश्चन को क्लियर करवा दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ कि लेट इंटीग्रेशन। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा उसको लेट आई से करना है और साइन 2x दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। और इस साइन 2x का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि साइन किसका डीसी इंटीग्रेशन होता था, तो साइन किसका डीसी है? तो कॉस का डीसी माइनस साइन होता है, यानी माइनस का यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे जो साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस 2x होगा। और हाँ, एक चीज़ और इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है कि x के गुणांक में जो कुछ भी रहेगा उसे बटा में लिख देना है और प्लस में क्या हो जाएगा? c। ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में भी लेट हम लोग को इंटीग्रेशन i से डिनोट करना है। और यहाँ क्या है? cos 3x, और cos 3x का इंटीग्रेशन करना है ना। तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये जो cos है, ये जो cos है वो किसका डीसी है? तो cos जो डीसी है वो साइन का डायरेक्ट डीसी cos है। तो यहाँ cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो साइन 3x होगा और x के गुणांक में जो कुछ भी रहे उसे बटा में लिख देना है और प्लस में क्या हो जाएगा? c। उम्मीद करता हूँ ये भी आप सीखे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लेट इंटीग्रेशन e पर पावर 2x करना है और e पर पावर 2x, e पर पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो e पर पावर 2x का इंटीग्रेशन e पर पावर 2x, और यहाँ पे x के गुणांक में 2 है तो बटा में 2 और प्लस में क्या हो जाएगा? c। उम्मीद करता हूँ कि ये 3 क्वेश्चन आपको क्लियर जरूर हुआ होगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी लेट इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल पावर 2 है और इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें बस इतना ध्यान रखना ना कि कभी भी इंटीग्रेशन में लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण का यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाए, यानी जिसका घात 1 रहे, उसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको फार्मूला लगा देना है। कौन फार्मूला लगाना है? x पर पावर n का इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा देना है। तो x पर पावर n का इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला होता है? x पर पावर n प्लस 1 बटा में क्या होता है? n प्लस 1 और प्लस में c, यही फार्मूला होता है ना। तो बस उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ax प्लस b पर पावर 2 प्लस 1, अब बटा में क्या होगा? 2 प्लस 1। यहाँ एक बात और गौर करना है। क्या गौर करना है? कि x का गुणांक में कुछ है क्या? तो हाँ है। तो जो भी x के गुणांक में रहेगा उसे बटा में लिख देना है, हमेशा ये बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद ax प्लस b पर पावर क्या हो जाएगा? 2 1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 बटा में 2 1 3 इंटू में क्या हो जाएगा? a 3a और प्लस में क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, है ना। उसके बाद देखिएगा, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखिए, लेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 e पर पावर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 3x है। और इसका हम लोगों को क्या करना है? इंटीग्रेशन। क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा और ये जो है प्लस माइनस वाला है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ ध्यान देना है कि प्लस माइनस जब कभी भी इंटीग्रेशन में आए तो करना क्या है? आपको अलग अलग, सबसे पहले साइन 2x का इंटीग्रेशन अलग कर दो, माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर कर दो, e पर पावर 3x का इंटीग्रेशन जो है वो अलग होगा, है ना। उसके बाद ये साइन 2x जो है वो किसका डीसी है? तो cos का नहीं बल्कि माइनस cos 2x का है। और यहाँ x के गुणांक में आपको क्या दिखाई दे रहा? 2, तो बटा में क्या लिख देना मेरे प्यारे बच्चों? 2 लिख देना है। और यहाँ 4 है, e पर पावर 3x का डीसी जो है e पर पावर 3x है और x के गुणांक
गुणांक में क्या दिखाई दे रहा है 3, तो यहाँ 3 लिख देना और प्लस में क्या लिख देना है c लिख देना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बाकी बच रहा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, तो सारा क्वेश्चन को मैं लाइन बाई लाइन करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, आप अंत तक जरूर देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वां और क्वेश्चन नंबर 6ठा, ये तीनों पे मैं चर्चा करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। बारी बारी से ध्यान से देखिए कि सबसे पहले है 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर में लेट इंटीग्रेशन ऑफ 4e पर पावर 3x और प्लस में 1 है और इसका इंटीग्रेशन करना है। जी हाँ, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो और e पर पावर 3x का इंटीग्रेशन अलग कर लो, प्लस में 1 है और 1 का इंटीग्रेशन करो मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में 4 e पर पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पर पावर 3x, x के गुणांक में 3 है, 3 को लिख देना बटा में, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 का इंटीग्रेशन जो होगा वो आपका x होगा और प्लस में क्या होगा c। तो फाइनल यही आंसर आपका रहा है ना। उम्मीद करता हूँ ये भी सीखे। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना है। आपको थोड़ा सा आपको ऑड लग रहा होगा, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, लेकिन ये ऑड है नहीं। बस आप क्या करिए कि इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का गुना 1 से करिए, एक्स स्क्वायर का गुना 1 बटा एक्स स्क्वायर से करिएगा ना, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बताओ अलग अलग कर दो ना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग कर दो, -1 का इंटीग्रेशन अलग कर दो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पर पावर 3 बटा 3, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स और प्लस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों सी। बताओ समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6ठा के बाद 7वां के बाद मेरे प्यारे बच्चों 8वां क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग यहाँ पे देखिएगा, 8वां क्वेश्चन में भी हम लोग यहाँ पे लेट इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे ax स्क्वायर है और प्लस में bx है और प्लस में c है और इसका भी इंटीग्रेशन हम कर करके दिखाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ax स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए, प्लस bx का इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए, प्लस c का जो है मेरे प्यारे बच्चों c का जो है इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए। कभी भी प्लस माइनस का कितना हूँ बड़ा आ जाए, कल के थ्योरी क्लास में भी मैं बताया हूँ कि प्लस माइनस का इंटीग्रेशन कभी भी कितना हूँ बड़ा आ जाए तो आपको अलग अलग कर करके इंटीग्रेशन बनाना है ना, प्लस को अलग अलग कर करके ही इंटीग्रेशन बनाना है। यानी a को बाहर करो और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो और b को बाहर करो, कांस्टेंट को बाहर करो, x का इंटीग्रेशन करो और यहाँ c तो कांस्टेंट है और तो c कांस्टेंट है तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन होगा अगर c बाहर होगा तो। मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पर पावर 3 बटा 3, यहाँ जो कुछ भी पावर रहेगा उससे ज़्यादा 1 बढ़ा करके अब बटा में वही चीज़ लिख देना है। b कांस्टेंट है बाहर, x का पावर कितना है 1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बटा 2 यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका होगा, 1 पावर बढ़ा देना है। यहाँ c होगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 तक आप सभी बच्चों को प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक आप सभी बच्चों को मैं क्लियर करवा दिया और सभी बच्चों को क्लियर भी हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा उम्मीद है आप सभी बच्चों से। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जी हाँ सर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक जी हाँ क्लियर हो गया है। तो सभी बच्चे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो मेरा जोश को, मेरा जुनून को बरकरार रखता है और मेरा जोश जुनून को आगे बढ़ाता है। और आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब जो है कि आपको चमचमाती हुई लाइट में मैं पढ़ाऊँगा। अभी मेरी लाइट जो है थोड़ी सी कभी कभी ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन अगर आपने सपोर्ट किया तो मैं आपको बढ़िया लाइट में पढ़ाऊँगा और बेहतर ढंग से आपको एजुकेशन देने का प्रयास करूँगा। मेरे प्यारे बच्चों चैनल पर नए रहें तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और अपना नाम ज़रूर कमेंट में बताइएगा ताकि आपका नाम जो है मैं जान सकूं। तो फिर मिलेंगे आपको कल की क्लास में, और कल की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे 8 से लेकर के 8 के बाद जितना मैक्सिमम प्रयास करूंगा हो सके क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों वो आपको बारी बारी से सारा क्लास में ख़त्म कर दूंगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे।